अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यू सोल्व करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। इसमें कहा जा रहा है व्हाई इज वाटर यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल एज कूलेंट। बच्चों ये एक एप्लीकेशन भी है, लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। आपको पता है पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन होता है। तो इसकी लार्ज हीट कैपेसिटी की वजह से हम लोग इसको रेडिएटर में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इंजन की मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करके फिर रेडिएट कर देता है सराउंडिंग में। सो इसका सही ऑप्शन होगा लार्ज स्पेसिफिक हीट। नंबर 2 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन आपको पता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, हीट सोर्स से पार्टिकल टू पार्टिकल वाइब्रेशन ट्रांसफॉर्म एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर करती है, इसको हम कंडक्शन कहते हैं। तो बेटा इसकी सही ऑप्शन है मेटल स्पून बिकम्स हॉट व्हेन प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर। आप अक्सर देखते हैं, आप किसी भी पैन में पानी या कोई भी चीज गर्म कर रहे हो, अगर आपने वहां पे स्पून साथ डाल दी है तो थोड़ी देर बाद हालांकि स्पून का वो हिस्सा डिप नहीं हुआ होगा जहां से आप उसको पकड़ेंगे, फिर भी वहां पे हीट ट्रांसफर होकर वो गर्म हो चुका होता है। तो ये ड्यू टू कंडक्शन होता है। स्पून मेटल के बने होते हैं और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पार्टिकल टू पार्टिकल हीट इजीली ट्रांसफर हो जाती है। सो नंबर 3 पे है विच कॉम्बिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर मेथड would be dominant when you place your hand near but not touching a fire। आग के करीब आप हाथ लेके जाएं तो कौन सा हीट ट्रांसफर का वे सबसे इफेक्टिव होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन। तो बेटा जब भी एक जगह पे कहीं पे आग या फायर प्लेस होता है, आपका हीटर लगा होता है, तो इसके जो करीब वाले हवा के पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म करके राइज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो एक रीजन है कन्वेक्शन प्रोड्यूस होती है, और जब हम हीटर के सामने हाथ रखते हैं तो हमें सामने भी हीट महसूस होती है, तो वो असल में रेडिएशन की वजह से होती है। तो फायर प्लेस या हीटर के पास आपकी हीटर की हीट ट्रांसफर के दो ही वेज हो रहे होते हैं, कन्वेक्शन और रेडिएशन के, इसलिए सही जवाब सी है। व्हाट इज द यूनिट फॉर द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा हीट कैपेसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला था, C इज इक्वल टू Q ओवर एम सी डेल्टा टी, सॉरी सी नहीं आएगा, एम डेल्टा टी। अब यहाँ पे हीट का यूनिट होता है जाउल, नीचे मैस है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट हम केल्विन लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा जाउल पर केजी पर केल्विन, तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब है। नंबर 5 पे सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू इक्वल मैसेज ऑफ वाटर एंड कॉपर, व्हाई डज टेम्परेचर ऑफ कॉपर इंक्रीज फास्टर। तो बच्चों किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर जल्दी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो पानी के मुकाबले में कम है, इस वजह से वो फास्टर हीट अप हो जाती है। यही सीन हम लोगों ने लैंड और सी में देखा था। पानी क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो सी साइड दिन के टाइम पे ठंडी रहती है, पानी हीट अब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो लैंड एरिया होता है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने की वजह से आपकी जो लैंड साइड है वो जल्दी गर्म हो जाती है धूप से, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फर्क आ जाता है। सो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 384.4 जाउल पर केजी पर केल्विन होती है, और पानी की 4200, जिसकी जितनी ज्यादा हीट कैपेसिटी होती है वो उतनी लेट अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता है, यानी उसका पर केल्विन राइज स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू जिसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो। तो ये इसकी रीजन है। नंबर 6 पे है द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड्स इज। बेटा कन्वेक्शन करंट्स बनने का अमल आपको याद है। एक बाउल में हम अगर पानी लेते हैं तो यहाँ से हम इसको हीट देना शुरू करते हैं। बेटा नीचे के जो पार्टिकल्स हैं वो हीट गेन करके लेस डेंस हो जाते हैं और ऊपर की तरफ राइज करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, डेंसिटी उनकी लेस हो जाती है और ये ऊपर राइज करना शुरू हो जाते हैं, और इनकी जगह पे जो हाई डेंसिटी वाले ठंडे पार्टिकल हैं वो फिर नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये डेंसिटीज का जो डिफरेंस पैदा हुआ है इसको हम कन्वेक्शन के केस में देखते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। Which of the following statement best explains why the earth experiences more heat from the sun than the moon despite being almost the same distance away। तो इसमें सही जवाब है अर्थ हैज ग्रीन हाउस गैसेस। बेटा मून के पास एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद नहीं है। आपने ग्रीन हाउस के टॉपिक में पढ़ा था कि अर्थ के गिर्द कुछ गैसेस हैं जितने जो एटमॉस्फेयर में फैली हुई हैं। सूरज की रेडिएशन जब एंटर होती हैं, कुछ रेडिएशन बाहर निकल जाती हैं और कुछ इसके अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं। वो क्यों होती है? ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड सो ऑन, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो इन रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती हैं। इसलिए सूरज से आने वाली जो शुआएं हैं वो अर्थ ज्यादा हीट अप होती है इस ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, और मून के पास ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, इसलिए वहां पे ठंडक रहती है। नंबर 8 है डल ब्लैक कलर ऑन अ सरफेस इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। डल ब्लैक कलर एक अच्छा हीट एब्जॉर्बर है रेडिएशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रेडिएटर।
बेटा जो कलर सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंट होता है, एब्जॉर्ब करता है, वो उतनी ही जल्दी एमिट भी कर देते हैं। आप गर्मियों में अगर गर्म कपड़े वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, अगर आपको सूरज की रोशनी में बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब भी होती है तो रात के टाइम पे आपको उसमें ठंडक भी महसूस होगी, क्योंकि ब्लैक कलर जितनी जल्दी एब्जॉर्ब करता है उतनी जल्दी एमिट भी कर देता है रेडिएशन को। सो इसका सही ऑप्शन ब्लैक कलर ही है, डल ब्लैक। नंबर 9, हाउ डज इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग? इनहैंस ग्रीन हाउस इफेक्ट असल में हमारी जो मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो कि हमने अपनी एक्टिविटीज जैसे बर्निंग के प्रोसेस हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड डिफॉरेस्टेशन है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं। तो इनहैंस्ड का मतलब है ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो बी ऑप्शन सही है, इट ट्रैप्स मोर हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स। तो हमारे जो ग्लोब है, हमारा अर्थ, इसका टेम्परेचर इन ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नंबर 10 पे, व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स? बेटा नीचे आपको मैग्मा चैम्बर का हमने टॉपिक में सीखा था कि हमारे पास अर्थ की लेयर्स होती हैं, दरमियान में कोर है, फिर मेंटल है, और फिर हमारे पास क्रस्ट आ जाता है। ठीक है, अब मेंटल और क्रस्ट के दरमियान में, अपर मेंटल के दरमियान में एक मोल्टन पार्ट हमारे पास मौजूद है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। अब वो मैग्मा जब उस नीचे से उसको हाई टेम्परेचर मिलता है, यहाँ पे 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, नीचे से हाई टेम्परेचर मिलता है और ऊपर से प्रेशर भी कम है, क्योंकि इतना ज्यादा लेयर हमारे पास ऊपर ज्यादा नहीं है, क्रस्ट ही है बस। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर नीचे से मिलता है, तो मैग्मा ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है, और यहाँ पर एक कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब मैग्मा ज्यादा हीटअप होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और लेस डेंस चीजें ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाती हैं, जिसको कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। सो इसकी सही ऑप्शन है मेंटल के कन्वेक्शन करंट्स जो है मैग्मा की वजह से, वो हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट का बाइस बनते हैं। नंबर 11 पे है, विच लेयर ऑफ अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ पार्शियली मोल्टन रॉक दैट कैन फ्लो स्लोली? तो एस्थेनोस्फीयर बेटा हमारे पास वो हिस्सा है जहां पे मोल्टन रॉक्स पाई जाती हैं, मेंटल के करीब ये हिस्सा पाया जाता है, जहां से फर्दर फिर इसको अगर ज्यादा प्रेशर मिले ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का, तो ये दरारें पैदा करके वेंट्स बनाता है और फिर बाहर को निकल आता है लावा की फॉर्म में। नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद राइजिंग सी लेवल्स? तो हरिकेन्स जो है बेटा, ये हमारे पास सबसे ज्यादा सी लेवल्स को इंक्रीज करने का बाइस बनते हैं। राइजिंग सी लेवल प्रोवाइड मोर वार्म वाटर which is a key energy source for hurricanes. As sea level rise due to global warming, hurricanes can become more intense. तो चूंकि ग्लोबल वार्मिंग का अमल है, जब पानी ज्यादा पिघल के ग्लेशियर समुद्र की तरफ जाएंगे, सी लेवल राइज करेगा, और जब सी लेवल राइज करेगा वहां पे एवेपोरेशन भी ज्यादा होगी, और जिसकी वजह से हरिकेन्स बनेंगे और ज्यादा तूफान आएंगे, कोज ग्रेटर कोस्टल फ्लडिंग, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सैलाब भी आ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है हरिकेन।